मंगावली नगर के मूल नायक श्री शीतलनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की। आज आप लोग कोई सा पर्व मना करके आ रहे हैं मंदिर का। वह मंदिर जो रक्षाबंधन का पर्व आप मना के आ रहे हैं वो कब से प्रारंभ हुआ? घटना है हस्तिनापुर की। हस्तिनापुर में आचार्य अकंपन स्वामी जी का संघ पहुंच जाता है, और जब संघ पहुंचता है तो माली ने, जो बनमाली था, उसने जाके राजा को समाचार दिया कि 700 मुनियों का संघ नगर में आया है। पहले के जो राजा थे वो सब क्षत्रिय हुआ करते थे, मगर जैन धर्म को मानने वाले होते थे, दिगंबर मुनियों को मानने वाले होते थे। जैसे ही माली ने यह समाचार दिया और 4 ऋतुओं के या 6 ऋतुओं के फल फूल ला करके जब राजा के सामने रखे तो राजा ने पूछा, ये कैसे 6 ऋतुओं के फल एक साथ एक समय में कैसे उत्पन्न हुए? तो जरूर कोई पहुँचे हुए या निमित्त ज्ञानी या अवधि ज्ञानी ही अपने नगर में आए हैं, तभी 6 ऋतुओं के फल एक साथ फली फूलते हैं। राजा ने अपने सिंहासन से उठा और जिस दिशा में संघ विराजमान था 7 कदम चल के परोक्ष में नमोस्तु किया, और नमोस्तु करने के बाद पूरे नगर में समाचार करवा दिया कि सभी लोगों को पूजन करने के लिए चलना है। कहाँ? मुनि संघ की। जब मंगावली में पूजन होती है तो मात्र 10-12 लोग रहते हैं, पूरा नगर भी नहीं आ पाता, यानी पूरे जैन लोग भी नहीं आ पाते। और अपन किसकी पूजन कर रहे हैं? जिनकी, कि जिनको हमने अपना सब कुछ माना है, और उसमें भी हम लोग उपस्थित नहीं हो पाते। मगर उस राजा ने तो मुनि महाराज को देखा भी नहीं था, उन आचार्य महाराज को देखा भी नहीं था, और जैसे ही माली के मुख से सुना कि पूरे साज बाज के ठाट वाट के साथ उस उद्यान के लिए जाने के लिए समाचार भिजवा दिए पूरे नगर में, और पूरे नगरवासी भी राजा की आज्ञा का पालन करने वाले थे। पूरे नगरवासी लोग पहुंच जाते हैं। अब उसी में जो राजा के 4 मंत्री थे वो दिगंबर मुनियों के साथ द्वेष भाव रखते थे। अब उन्होंने सोचा कि अपना राजा भी इन दिगंबर मुनियों का भक्त है, तब उन्होंने राजा को भड़काने की कोशिश की, मगर राजा ने उनकी बात को नहीं माना और उनको परवश होकर के मुनियों के दर्शन करने जाना पड़ा, क्योंकि जब राजा जाएगा तो मंत्रियों को भी जाना ही पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से मन को मार करके वो भी
पहुंच जाते हैं। जब वहाँ पहुँचे और आचार्य भगवान तो निमित्त ज्ञानी और अवधि ज्ञानी थे ही, तो उन्होंने सभी पूरे संघ को आज्ञा दे दी कि कोई भी साधु किसी से भी बात नहीं करेगा। सबने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। जब राजा आया दर्शन करने, राजा के साथ मंत्री भी थे, तो दर्शन किए, मगर किसी भी मुनिराज ने किसी को कुछ भी नहीं कहा, सब मौन बैठे थे। तो चारों मंत्री कहते हैं, देखो राजन, हमने आपसे पहले ही कहा था, ये दिगंबर मुनि मूर्ख होते हैं, मूर्ख। इसलिए किसी ने हमें अपन से कोई बातचीत भी नहीं की, कोई चर्चा नहीं की। अब बात तो किसी ने की नहीं थी, तो राजा भी कहता है कि अब तुम सही कह रहे हो। और चुपचाप राजा आगे बढ़ जाता है। जब आगे पहुंचते हैं तो एक मुनिराज आहार करके वापस लौट रहे थे। उन्हें यह पता नहीं था कि गुरुदेव का क्या संकेत है। और वो चारों मंत्री उन मुनिराज को देख करके कहते हैं राजा से कि देखो, एक और बैल चला आ रहा है सामने से, फ्री का भोजन करके। ये शब्द महाराज के कानों में पहुंच जाते हैं। तो महाराज को ये इस बात से वो नहीं हुआ, गुस्सा नहीं आया कि इसने मुझे बैल कहा। उन्हें इस बात से आया कि इसने दिगंबर मुनियों को बारे में इनकी गलत धारणा है, जो कि तीर्थंकरों का मार्ग है। जब आचार्य जी ने हम लोगों को दीक्षा दी थी, तब आचार्य जी ने कहा था, ये हमारी एजेंसी का माल नहीं है, हम तो मात्र एजेंट हैं। जो गाड़ी आप लोगों को दी गई है वो तीर्थंकरों की एजेंसी की गाड़ी है, तीर्थंकरों की कंपनी की गाड़ी है। और इस कंपनी की गाड़ी को तुम लोगों को व्यवस्थित चलाना है, व्यवस्थित चलाना है और सुरक्षित चलाना है। तो आचार्य जी ने कभी भी अपने ऊपर ये नहीं कहा कि मैं तुम लोगों का कुछ भी करने धरने वाला हूँ। हमेशा यही कहते थे, ये पूर्वजों की, तीर्थंकरों की कंपनी का माल है, हम तो मात्र एजेंट हैं। और एजेंट को जो कमीशन मिलता है वो दोनों तरफ से मिलता है। तुम लोग अच्छे से चर्या का पालन करोगे तो तुम लोगों की तरफ से भी मिलेगा और ऊपर से भी मिलेगा। इसलिए एजेंसी के बारे में ध्यान रखना, बस एक ही बात कहते थे हमेशा। तो आगे क्या हुआ? अब मुनिराज ने उनसे कहा कि आपने दिगंबर मुनियों को बैल कैसे कहा। पूरी घटना उन्होंने बता दी कि हम वहाँ गए थे, किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला, कोई बात नहीं की, और मुनिराज और मंत्रियों के बीच में वाद विवाद प्रारंभ हो जाता है। और जब वाद विवाद प्रारंभ होता है तो चारों मंत्री एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते और उन्हें राजा के सामने नीचे देखना पड़ता है। अब बेइज्जती हो गई, और जब बेइज्जती हो जाती है तो फिर बहुत बुरा लगता है। जब अपने मान को धक्का लगता है, अभिमान को धक्का लगता है, तो हम उस सामने वाला कोई भी हो, फिर हम ये नहीं समझते कि ये कौन है और हम कौन हैं। अब राजा के सामने तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि राजा का श्रद्धान दिगंबर मुनियों के प्रति है। ठीक थे, चलो चुपचाप चले जाते हैं।
और चारों भाई मिलकर के मन में विचार करते हैं कि बदला तो लेना है। इधर मुनिराज वाद विवाद पूरा होने के बाद जब संघ में पहुंचे तो संघ की एक व्यवस्था है कि अगर कोई किसी से कुछ भी काम हो जाए और गुरु की आज्ञा के बगैर हुआ हो तो तत्काल जाके गुरु जी को बताना ही पड़ता है, और बताते ही हैं, पड़ता नहीं है, गुरु जी कुछ नहीं करते, मगर हम खुद जा कर के अपनी गलती का प्रायश्चित मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। और जैसे ही मुनिराज ने भी कहा कि आचार्य भगवान रास्ते में जब आहार करके लौट रहे थे तो राजा के साथ 4 मंत्री थे और उन चारों से हमारा विवाद हो गया। और विवाद हुआ तो जब दो लोगों के बीच में कोई भी बातचीत होती है तो एक हारता है और एक जीतता है, तो उन लोगों से कोई जवाब देते नहीं बना। तो आचार्य महाराज ने कहा, ये आपने बहुत गलत कर दिया। आपके उस वाद विवाद करने से पूरे संघ के ऊपर उपसर्ग आ सकता है, संघ का अहित हो सकता है। जैसे ही सुना, भगवान प्रायश्चित दे दीजिए। अब आपका प्रायश्चित है कि जिस स्थान पर आपका वाद विवाद हुआ है उसी स्थान पर आपको जा कर के और रात्रि निवारण करना है, रात्रि में वहीं रहना है, अपनी रात्रि को वहीं गुजारना है। गुरु आज्ञा सिरोधार्य करके वह मुनिराज और पूरे संघ से मिलके आ जाते हैं कि अब जिसके बीच में रात उसकी क्या बात। आ गए और इधर बस रात्रि प्रतिमा योग स्थापन किया, योगी भक्ति पड़ी और खड़े हो जाते हैं ध्यान में। चारों के चारों भाइयों ने प्रोग्राम बनाया कि रात में तो मुनि जो दिगंबर मुनि होते हैं वो ध्यान में मग्न रहते हैं या फिर एक करवाट से सो जाते हैं। वहाँ कोई श्रावक तो रहते ही नहीं है, तो अपन जा कर के पूरे संघ का काम तमाम करके आते हैं। ये विचार करके निकलते हैं कि रास्ते में क्या देखते हैं कि जिस स्थान पर वाद विवाद हुआ था और जिनके साथ हुआ था वो मुनिराज मिल जाते हैं। तो मन थोड़ा सा, अरे पूरे को क्यों निपटाना, इन्हीं को निपटाते हैं, इन्हीं बेइज्जती की थी, इन्हीं के कारण से हमें राजा के सामने नीचा देखना पड़ा। और चारों के चारों भाई अपनी अपनी तलवार जैसे ही निकालते हैं कि उस वन में जो उस वन का रक्षक देव, क्योंकि बैंतर देवों के निवास पेड़ों पर जंगलों में हुआ करते हैं, भवनों में कहीं भी रहते हैं, वो तो उनके पर्सनल अलग से विमान नहीं होते, वो किसी भी स्थान पर आकर के अपना स्थान बना लेते हैं। हो सकता है यहाँ भी बैठे हों और सुन रहे हों। तो जैसे ही वो उसको पता लगता है कि अरे ये क्या कर रहे हैं, तो वो उन चारों के चारों को पहले तो मारने का विचार बनाता है कि मैं इन चारों को ही निपटा देता हूँ, मगर नहीं, अगर मैं इन चारों को निपटा दूंगा तो दिगंबर मुनि के ऊपर इल्ज़ाम लग जाएगा सुबह कि अरे मुनि ने इन चारों को मार डाला अपने मंत्रों के प्रभाव से। तो इसमें तो बहुत बड़ी मुनियों का अहित हो जाएगा, लोग मुनियों को फिर मुनियों के बारे में गलत सोचेंगे। तो क्या करूं, और उन लोगों को वहीं के वहीं उसने कील दिया। कीलने का मतलब उनको पत्थर की मूर्ति बना दिया एक हिसाब से। और इनकी करतूत अब पूरी जनता, पूरी नगर की जनता देखेगी। और कब बनाया, जैसे ही वो चारों के चार भाई मुनि के ऊपर
प्रहार करने वाले थे और उनकी गर्दन के इतने पास में ही जब तलवारें आती हैं वहीं उनको कील दिया, यानी उन्हें पत्थर का बना दिया। सुबह हुई, पुनः नगरवासी दर्शन करने के लिए जब आए तो सबने आकर के देखा, अरे देखो ये चारों के चारों दुष्ट मंत्रियों ने क्या किया, मुनि के ऊपर मुनिराज को तलवार से मारने के लिए आए थे, मगर मुनि महाराज के पुण्य की वजह से किसी ने इन सबको कील दिया। और ये समाचार जब राजा तक पहुंच जाते हैं तो राजा भी उस दृश्य को देखने के लिए आ जाता है। अब जब पूरे लोग आए और सबने उनके बारे में जब बुरा भला कहना प्रारंभ किया तो मुनिराज का ध्यान टूटता है और दिगंबर मुनि किसी के साथ राग उपदेश नहीं करते। जैसे ही मुनिराज ने अपना ध्यान पूरा किया तो महाराज ने कहा, जिसने भी इन चारों की ऐसी दशा बनाई है वो फिर सामने आए। और उस देव को आना पड़ा क्योंकि मुनिराज की आज्ञा थी। आया, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, भगवान मैंने ही इन चारों को कीलित किया है। क्यों किया? क्योंकि ये चारों के चार एक दिगंबर मुनि के ऊपर मुनि की हत्या करने वाले थे और मेरे रहते रहते कोई ऐसा करे ये हो नहीं सकता। तो पहले तो मैं इन्हें मारने वाला था, मगर मैंने फिर कुछ सोच विचार के इन्हें नहीं मारा, क्योंकि अगर मैं मार दूंगा तो जब सुबह होगी तो जब जनता आएगी तो क्या समझेगी। इसलिए इनकी करतूत पूरी जनता के सामने उजागर करने के लिए इन्हें मैंने कील दिया है। मैया ने कहा इनको व्यवस्थित छोड़ दो, मेरा इनसे कोई ना राग है ना द्वेष है, जैसी आपकी आज्ञा। और उनको अपनी जो विद्या के बल से उसने यहाँ उन्हें कीलित किया था तो छोड़ दिया। अब राजा ने क्या किया? राजा ने उन्हें खूब डांटा फटकारा और उसके बाद उनको अपने नगर से बाहर निकाल दिया। मगर नगर से बाहर कैसे निकाला? काला मुंह करके पूरी गंजी करवाई और गंजी करवाने के बाद काला मुंह किया और गधे पे बिठा के उन्हें अपने राज्य से बाहर कर दिया। जहाँ तक मेरे राज्य की सेना है, सीमा है, वहाँ तक तुम चारों का नामो निशान तक नहीं दिखना चाहिए। ये घूमते घूमते कहाँ तक आ जाएंगे? उज्जैन तक आ जाएंगे। अभी आप लोगों का समय हो चुका है, आगे अपन को बड़े महाराज जी को सुनना है, ठीक है? आगे की कहानी अगर फिर कभी यानी तो बड़े महाराज जी सुनाएंगे अपन को। बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री निश्चल सागर जी महाराज जी की।